क्वेश्चन नंबर 3 करना है फाइनल अकाउंट का अपना, वही स्टेप सब कुछ पहले टिक करके लेंगे। एंड हाँ, सबसे ज़्यादा आज के लेक्चर में टाइम जो कंज्यूम करने वाले वो इसको कहाँ कहाँ पोस्टिंग करना उस पर कंज्यूम करेंगे, ताकि जब एक बार ये हो गया ना पता चल जाए कौन सी चीज़ें कहाँ पे जाता है, उसके बाद क्वेश्चन बहुत ही ईजी हो जाता है। सिर्फ बचता है क्या फिर एडजस्टमेंट। ओके, तो पहले हम लोग पोस्टिंग सीखेंगे अगेन वापस से, पहले टिक करके लेंगे कौन सी चीज़ें कहाँ पे जाता है। अगर एडजस्टमेंट होगा तो टिक करेंगे और लिख के लेंगे ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस, एसेट्स एंड लायबिलिटी, समथिंग कुछ ऐसा। फाइन, लेट्स स्टार्ट। देखो, दो पार्टनर है, रीना एंड आरती। ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, तीनों चीज़ें बनाना है। ओके, पीछे से आवाज आएगी तो उसको इग्नोर करने का। चल स्टार्ट करते हैं। पहला परचेज, सोचो कहाँ पर आता है सर? ट्रेडिंग में। डेटर्स, कस्टमर्स से जिनसे पैसा आना बाकी है, सो बोलेंगे हमारा एसेट। सेल्स रिटर्न, यहाँ पे तो लिख के दिया है सेल्स रिटर्न, समझ रहा है कि सेल्स में से माइनस होगा, बट समटाइम कैसा सेल्स परचेज कुछ लिख के दिया नहीं होता। अगर डेबिट में रिटर्न्स रहेगा, समझ जाना है कि हमें क्रेडिट में माइनस करना है, क्रेडिट में मतलब सेल्स में से माइनस करना है। और अगर क्रेडिट में रिटर्न रहेगा, समझ जाना है कि डेबिट में आकर रिटर्न्स करना है, मतलब परचेज में से माइनस करना है। ओके, ऑलवेज मैंने बताया अपोजिट होता है स्टार्टिंग क्वेश्चन से, मतलब ये ट्रेडिंग। मैं डेबिट क्रेडिट नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे कुछ चीज़ दिया हुआ है। ओके, ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग, बैड डेट्स प्रॉफिट एंड लॉस, लैंड एंड बिल्डिंग एसेट्स, फर्नीचर एसेट्स, डिस्काउंट प्रॉफिट एंड लॉस। समटाइम इट्स डेबिट भी और क्रेडिट भी, लेकिन यहाँ पे डेबिट में दिया है इसलिए प्रॉफिट लॉस का डेबिट में आएगा। उसके बाद रॉयल्टी ट्रेडिंग, रेंट, अगर यहाँ पे लिखा होता है फैक्ट्री रेंट तो ट्रेडिंग में आता है। इटसेल्फ रेंट है भी, एज्यूम दैट इट्स आवर ऑफिस रेंट, तो कहाँ पर आएगा? प्रॉफिट एंड लॉस। सैलरीज प्रॉफिट एंड लॉस। ओ वेट, वेजेस ट्रेडिंग, इंश्योरेंस प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, ड्राइंग कहाँ पे आता है? पार्टनर अकाउंट, क्योंकि हम लोग 11 में 12 कर रहे हैं अभी, और ये दोनों पार्ट हमारा कहाँ पर आएगा? एसेट्स। ठीक है, ये डेबिट पार्ट कंप्लीट हुआ। अब हम लोग क्रेडिट साइड पर जाएंगे। सेल्स ट्रेडिंग, क्रेडिटर ऐसे सप्लायर जिनसे हमने सामान परचेस कर, कुछ भी हो सकता है बट उनको पे करना बाकी है, सिंपल सा उनको पेमेंट करना बाकी है, एक तरह कर्जा है हमारे ऊपर, और कर्जा मतलब लायबिलिटी। परचेस रिटर्न, वही मैं बताया परचेस में से माइनस होगा ट्रेडिंग में। आरटीडी, ये जो आरटीडी होता है मैंने एडजस्टमेंट के वीडियो में बताया था, जो आरटीडी होता है अगर क्रेडिट साइड दिया है तो ये आपका ओल्ड आरटीडी होता है जो माइनस होता है प्रॉफिट एंड लॉस में। ठीक है, डिस्काउंट, देखो डिस्काउंट डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड, इसमें था ना डिस्काउंट साइड से, हाँ एक डेबिट में देखो दिख रहा है यहाँ पे और एक क्रेडिट में दिख रहा है, दोनों भी प्रॉफिट लॉस अकाउंट में जाएगा। डेबिट का डिस्काउंट प्रॉफिट लॉस का डेबिट में जाएगा, क्रेडिट का डिस्काउंट प्रॉफिट लॉस का क्रेडिट में जाएगा, फर्क इतना ही है। अच्छा, इसका मीनिंग क्या हुआ? जो क्रेडिट में डिस्काउंट, इसका मतलब है कि आपको डिस्काउंट मिला है, ठीक है। एंड जो डेबिट में डिस्काउंट, इसका मतलब है कि आपने सामने वाले को डिस्काउंट दिया है, ठीक है। कमीशन, सेम चीज़, आपको कमीशन मिल रहा है। कैपिटल ये तो पार्टनर अकाउंट में जाएगा। ओके, ये आपके सारे पोस्टिंग हो गए जो बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ, अगर एक भी मिस्टेक हुआ तो आपको माफ करने की बहुत ज़्यादा चांस होता है। चांस क्या कटता ही है। क्लोजिंग स्टॉक टिक नहीं करना होता अपने को। देखो बैड डेट्स वाला कॉन्सेप्ट है, खानदान आ गया, खानदान आएगा तो तीन चीज़ को टिक करने का हमेशा, जो जो दिया हो तीनों में से, तीनों दिया तीनों को टिक करो, तीनों में से दो दिया दोनों को टिक करो, सिंपल सा जो दिया रहेगा। क्या क्या? डेटर्स, बैड डेट्स, ओल्ड आरटीडी। ढूंढ दो पहले डेटर्स। डेटर्स देखो दिख रहा है, बैड डेट्स इसमें कहीं पर भी बैड डेट्स नहीं है। ओल्ड आरटीडी कहाँ पे होता है? क्रेडिट साइड होता है, देखो यहाँ पे दिया हुआ था, ठीक है, टिक कर लिया। अब उसके बाद नेक्स्ट एडजस्टमेंट है प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर, डिस्काउंट ऑन क्रेडिट। वेरी गुड। इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले, आंसर स्टार्ट करने से मैंने आपको कुछ एक कॉन्सेप्ट बताऊंगा मैं आपको इसमें, जिसमें मैंने आपको ना एडजस्टमेंट बताया था कि आरडीडी, बैड डेट्स एंड डिस्काउंट के एडजस्टमेंट क्या होता है। इसमें मैं आपको डेटर साइड में, मतलब जो बैलेंस शीट के डेटर्स में कौन कौन से एग्जैक्टली 100% जो एडजस्टमेंट्स आते हैं, 100% इन सेंस क्या, जितने भी एडजस्टमेंट होते हैं रिलेटेड टू डेटर्स, एक ही बार बता दूंगा आपको मैं, क्लियर हो जाएगा, डोंट वरी। देखते हैं। तो डिस्काउंट ऑन डेटर क्रेडिटर है, डेटर को क्रेडिटर को टिक करो, डेटर ऑलरेडी एक बार टिक के सेकेंड टिक हो जाएगा, क्रेडिटर्स को टिक कर दो। सेकेंड टिक मतलब दो एडजस्टमेंट है। उसके बाद दो नहीं तो तीन है, बट ठीक है, लाइन बाई लाइन चलता है हम लोग। वेजेस एंड सैलरी, वेजेस एंड सैलरीज, फाइंड आउट वेजेस एंड सैलरी। देन क्या है? इंश्योरेंस, प्रीपेड है 15 महीने का ना, बताया था क्वेश्चन था ऐसे ही, सेम इंश्योरेंस के ऊपर ही था वो भी, शायद 300 रुपये कुछ निकला था।
चलो उसके बाद नेक्स्ट एडजस्टमेंट क्या है अपना, लैंड बिल्डिंग एंड रेशियो बोला है कैपिटल रेशियो। देखो एक और क्वेश्चन ऐसे ही था, कैपिटल रेशियो कैसे निकालना मैंने बताया था, आई थिंक सो 9th के 10th क्वेश्चन नंबर रहा होगा। चलो देखेंगे हम लोग यहाँ पे क्या है, लैंड बिल्डिंग है, लैंड बिल्डिंग को टिक कर लेंगे, वेयर इज आवर लैंड बिल्डिंग, सारा एडजस्टमेंट का टिक हो चुका है। अब पोस्टिंग स्टार्ट करना है, जिसके पास क्वेश्चन नहीं होगा क्वेश्चन लिख के ले लो, वीडियो पॉज करके लिख के ले लो, अगर होगा तो अच्छी बात है, टिक करना है, नोटबुक पे लिख के लो। अगर क्वेश्चन अगर आपके पास PDF फॉर्मेट में है, टेक्स्ट बुक नहीं है एट द टाइम, तो क्वेश्चन आप लोग नोटबुक में लिखो, क्योंकि टिक करना समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, प्रैक्टिस मस्ट इंपॉर्टेंट। चलो स्टार्ट करते हैं, मेरे सामने मेरा क्वेश्चन अवेलेबल है, क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइन ओके सर अगेन लिख के रखा है, लेकिन खाली पोस्टिंग लिख के रखा है, बट पूरा एक्सप्लेन करूंगा, डोंट वरी अबाउट दैट। चलो पहला परचेज से कोई टिक नहीं है, लेकिन इनर लिखता हमेशा रिटर्न्स होता है, इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ 35, जो मैं टिक करा जो रेफर टिक करा सिर्फ उसको ध्यान देना फिलहाल के लिए। फिर डेटर्स से, डेटर्स कहाँ पे है, एसेट में, एसेट्स में जाएंगे, देखो डेटर्स इनर कॉलम में लिखा है क्योंकि इसके ऊपर टिक के और काफ़ी सारा डिस्काउंट था, बैड डेट्स था, RDD है, इसलिए स्पेस काफ़ी छोड़ दिया मैंने, 4 से 5 छोड़ दो। रिटर्न से 1000 रुपीज़ का, डेबिट में रिटर्न से मतलब सेल्स रिटर्न है, तो ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड जाएंगे, देखो रिटर्न्स माइनस कर दिया, तो पहले 58,200 जो मिलेगा अपने आगे जाके, खाली अपने डायरेक्ट में 1000 रुपीज़। चलो उसके बाद ओपनिंग स्टॉक यहीं पे आता है ट्रेडिंग के डेबिट में। आप क्या करो पता है क्या, जब मैंने टिक करा के दे दिया ना, तो पहले तो वीडियो पॉज करके पूरा फॉर्मेट रेडी करो, सारे पोस्टिंग को कर लो आप लोग, ठीक है, जिस पे एडजस्टमेंट हो अमाउंट इनर कॉलम में लिखो, जिस पे एडजस्टमेंट है अमाउंट को आउटर कॉलम में लिखो, देन फिर वीडियो को कंटिन्यू कर देखो तो बेटर रहेगा, आप लोग समझेगा अभी क्लियरली। चलो वो परचेस लिख लिया हमने, ओपनिंग स्टॉक लिखा, ओपनिंग स्टॉक के बैड डेट्स है, बैड डेट्स कहाँ पे आता है, ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस के डेबिट में, खानदान का पूरा फॉर्मेट लिखना होता है, बैड डेट्स लिख दिया 500। उसके बाद क्या है, लैंड एंड बिल्डिंग कहाँ पे आता है, एसेट्स में, तो एसेट्स में आके लैंड बिल्डिंग लिख दिया, एडजस्टमेंट है टिक किया हुआ है इसलिए इनर कॉलम में अमाउंट लिखा हुआ है। फिर है फर्नीचर, फर्नीचर भी एसेट्स में आता है, ये देखो फर्नीचर कोई टिक नहीं है, एडजस्टमेंट नहीं है, इसलिए आउटर कॉलम में अमाउंट आ गया। डिस्काउंट प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में आएगा, देखो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में, ये नहीं है, ये वाला डिस्काउंट ये आपका अपने बस आएगा, ये वाला बात बाद में करना आपको, डिस्काउंट ऑन डेटर, ठीक है, चलो बताऊंगा मैं। उसके बाद रॉयल्टी है, जो डिस्काउंट देखो ये वाला, ठीक है। अब रॉयल्टी कहाँ पे, ट्रेडिंग के डेबिट में, इट्स अ पार्ट ऑफ एक्सपेंसेस 700, नथिंग एनी एडजस्टमेंट। रेंट है प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में, ये देखो ओके। उसके बाद क्या, सैलरी एंड वेजेस है, सैलरी भी है उसके नीचे वेजेस है, तो सैलरी कहाँ पे आता है, प्रॉफिट एंड लॉस। एडजस्टमेंट है टिक है, इसलिए इनर कॉलम में लिख के 9 स्पेस छोड़ दिया है। वेजेस से सेम डिक्टोस का भी वैसे क्लिवाट करना है आपको, ओके। चलो उसके बाद क्या है, इंश्योरेंस, सेम प्रॉफिट एंड लॉस लेके लिखेंगे, एंड एडजस्टमेंट इसलिए इनर कॉलम में लिख के छोड़ देना, एक लाइन स्पेस छोड़ कर, क्योंकि आउटस्टैंडिंग प्रीपेड कुछ भी हो सकता है, टिक है मतलब स्पेस छोड़ना है। ड्राइंग है, ड्राइंग कहाँ आता है, पार्टनर्स कैपिटल डेबिट में, पार्टनर्स कैपिटल डेबिट में। रीना जी का ड्राइंग रीना जी के कॉलम में, आरती जी का कॉलम आरती जी का ड्राइंग आरती जी के कॉलम में। चलो बैंक एंड कैश बोथ आर द आवर एसेट्स, बैंक एंड कैश, ओके। उसके बाद क्या है, सेल्स है, ठीक है, सेल्स किधर आता है, ट्रेडिंग क्रेडिट साइड, हमने डिटेल्स पहले से लिख के रखा था, सेल्स यहाँ पे आ गया, फिर माइनस करूँगा तो बचेगा 57,200। देन क्रेडिटर है, क्रेडिटर पे टिक भी है इस क्वेश्चन में, तो प्रॉफिट बैलेंस शीट के लाइबिलिटी में जाएंगे, क्रेडिटर्स लिखेंगे, एक स्पेस छोड़ दी, इनर कॉलम की एडजस्टमेंट है। क्रेडिटर्स के बाद है रिटर्न्स, रिटर्न्स किधर आएगा, रिटर्न्स जो है अपना आएगा क्रेडिट साइड है, मतलब किधर आएगा, 25 में से माइनस होगा, तो आएंगे देखो 500 जो माइनस करेंगे, ये बाहर आएगा 35,000, ठीक है। चलो रिटर्न्स के बाद क्या है, RDD, इट्स आवर ओल्ड RDD, क्यों, क्योंकि क्रेडिट साइड दिया, क्रेडिट साइड हमेशा ओल्ड RDD होता है, जो ट्रायल बैलेंस में होता है क्रेडिट साइड में वो ओल्ड होता है, जो नीचे एडजस्टमेंट में होता है वो न्यू होता है, हाँ ठीक है, देखो ठीक है, ओल्ड RDD 800 माइनस से दिखा दिया हमने, क्योंकि माइनस करना होता है ना। उसके बाद क्या है, डिस्काउंट, क्रेडिट वाला डिस्काउंट है तो प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में 50 रुपीज़ का, ये ना गरीब इंसान 50 रुपये का डिस्काउंट दिया। कमीशन ये भी हमारा इनकम ही है, तो यहाँ पर आ गया। कैपिटल है ना, कैपिटल लाइबिलिटी होता है हमारा, और कैपिटल अकाउंट का जो ओपनिंग होता है हमेशा क्रेडिट साइड होता है, इसलिए हम लोग यहाँ पे आगे ओपनिंग करेंगे, क्योंकि लाइबिलिटी ऑलवेज क्रेडिट बैलेंस होता है।
पोस्टिंग इज और ओवर, नाउ वी हैव स्टार्ट ये एडजस्टमेंट्स, ठीक है, वन बाय वन। पहला क्या है, क्लोजिंग स्टॉक के 22,000, जिसके दो इफेक्ट है। पहले तो ट्रेडिंग के क्रेडिट में जाना होता है, लिखना होता है क्लोजिंग स्टॉक 22,000। सेकेंड इफेक्ट जो है बैलेंस शीट के एसेट्स में जाना होता है और लिखना होता है क्लोजिंग स्टॉक 22,000। सी अगर कभी कभी दो अमाउंट दिया होगा वहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक का, तो विच एवर इज लोवेस्ट अमाउंट लेना है एज पर द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड टू इन्वेंटरीज, ठीक है। चल उसके बाद क्या है, न्यू बैड डेट्स और न्यू आरटीडी है। देखो कैसा होता है, जब कभी डेटा से कॉन्सेप्ट होता है तो उसमें सबसे पहले चेक करना होता है कोई अनरिकॉर्डेड सेल्स है या नहीं है। इस क्वेश्चन में नहीं है। बिल रिसीवेबल डिसऑनर्ड है या नहीं है, इस क्वेश्चन में नहीं है। फिर देखना होता है कि न्यू बैड डेब्ट्स, देखो स्टेप है अभी, न्यू बैड डेब्ट्स जो मोस्टली रुपीज में दिया होता है, इसमें दिया हुआ है आपको 900 रुपीज। ओके, माइनस करूंगा तो आपको मिल जाएगा 39,100, करेंगे। फिर है आरडीडी, कितना परसेंट आरडीडी, 1,000 रुपीज निकाल के दिया हुआ उन लोगों ने। अच्छा है, तो न्यू आरडीडी कितना अमाउंट है, 1,000 रुपीज। अपना मैं माइनस करके आउटर कॉलम में नहीं, क्योंकि देखो डिस्काउंट ऑन डेटा भी बोला था इस क्वेश्चन में, तो माइनस करके अपने को पहले तो नीचे लिखना है 38,100, ठीक है। पहले चेक कर लो, 40,000 माइनस 900 तो आ गया 39,100। फिर इसमें से अपन ने 1,000 माइनस कर दिया तो बन गया 38,100। अब डिस्काउंट कितना परसेंटेज बोला, चेक कर लो एक बार, 3% है, ठीक है, 3%। तो क्या करूंगा मैं अभी, लेस डिस्काउंट 3%। अच्छा 3% कौन से अमाउंट पे निकलेगा, ध्यान रखना 3% आपको ये वाले अमाउंट पे ही निकालना है, 38,100 पे ही निकालना है। यहाँ लिख के रखता हूँ मैं 38,000, इसको थोड़ा सा और 38,100 पे अपने को 3% चार्ज करना है, ठीक है। तो 38,100 पे 3% चार्ज करने पे आपको मिलता है 1,143 रुपीज़। आप इसको माइनस करना है आपको 38,100 रुपीज़, तो मिलेगा 36,957, ठीक है। अब देखो ये सारे के सारे एडजस्टमेंट सबके, तो इन सबके सेकंड इफेक्ट करना है। सारी चीज़ें क्या हो रहा है अपने लिए, एक्सपेंसेस हो रहा है, लॉस हो रहा है। एंड जो एक्सपेंसेस लॉस होता है कहाँ रिकॉर्ड होता है, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में। तो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में जाएंगे। देखो खानदान था अपने पास पहले से ये, ठीक है, जो ट्रायल बैलेंस में दिया वो लिख के रखा हुआ है। अब जो एडजस्टमेंट वो लिखना अपने को, न्यू बैड डेट्स अभी क्वेश्चन में दिया भी था 900 रुपीज़, और जो न्यू आरडीडी वो आपको दिया हुआ है 1,000 रुपीज़, करेक्ट। अब इसको प्लस डिस्काउंट उसमें मिक्स नहीं करने का भी, ठीक है, डिस्काउंट को अलग से लिखेंगे। पहले से जो कैलकुलेशन कर लो कितना आ रहा है ये, 1,000 मतलब 900 प्लस 500 प्लस 1,000 एंड माइनस 800, तो आपको मिल जाता है 1,600। ओके, अब जो डिस्काउंट आपको यहाँ नीचे अलग से लिखना है, डिस्काउंट ऑन डेटर कितना निकला था अपना, ये वाला अमाउंट देखो 1,143, ठीक है, तो ये अमाउंट यहाँ पे आ जाएगा। अब उसके बाद अगर ध्यान दोगे तो नेक्स्ट एडजस्टमेंट क्या है, देखो जरा, आउटस्टैंडिंग वेजेस एंड आउटस्टैंडिंग सैलरी है। आउटस्टैंडिंग क्या करते हैं हम लोग, ऐड करते कि लेस करते, सर ऐड करते। सेकेंड इफेक्ट किधर आता है, बैलेंस शीट के लाइबिलिटी में। क्यों ऐसा, क्योंकि आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या है, पे करना बाकी है। पे करना बाकी मतलब कर्जा हो गया, कर्जा कहाँ पे शो करता है अपना, लाइबिलिटी में। इससे पहला इफेक्ट तो आउटस्टैंडिंग वाला पार्ट जो वेजेस एंड सैलरी है उसमें ऐड करेंगे। सेकेंड इफेक्ट बैलेंस शीट के लाइबिलिटी में लिखेंगे। देखते कैसा, देखो पहले वेजेस से, चलो वेजेस कहाँ पे होता है हमारा, ट्रेडिंग के डेबिट में। तो ट्रेडिंग के डेबिट में जाकर तो लिखना है ऐसा, ऐड आउटस्टैंडिंग। कितना आउटस्टैंडिंग है, 700, तो ये कितना हो गया 1,500। सेकेंड पहले दोनों खत्म कर देते हैं, इसके बाद हम लोग लाइबिलिटी में जाएंगे। वेजेस का हो गया, आपको इसका करना है सैलरी का। सैलरी कहाँ पे होता है, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड। तो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड जाएंगे एंड लिखेंगे ऐड आउटस्टैंडिंग। कितना आउटस्टैंडिंग है सैलरी का, चेक करो क्वेश्चन में एडजस्टमेंट का। सैलरी का आउटस्टैंडिंग है 800, ओके, तो प्लस करने पे आपको आता है 3,800। प्रीपेड होता तो लेस करते, ठीक है, आउटस्टैंडिंग तो प्लस। अच्छा आउटस्टैंडिंग का सेकंड इफेक्ट पे करना बाकी है ना, कर्जा हो गया, तो कहाँ पे आएगा, लाइबिलिटी में। तो लाइबिलिटी में जाके लिखेंगे, एक अच्छा सा हेडिंग दे देते हैं हम लोग, बेटर रहेगा साथ में लिखने के लिए। इट्स अ पार्ट ऑफ योर प्रेजेंटेशन, नथिंग एल्स। आउटस्टैंडिंग ऑन
वेजेस और दूसरा क्या है, सैलरीज। 700 एंड 800 आई थिंक सो, चेक करो। यस, 700 एंड 800 प्लस है कितना आ गया, 1500। उसके बाद नेक्स्ट एडजस्टमेंट है इंश्योरेंस पेड फॉर 15 मंथ। देखो ऐसे क्वेश्चन हमने ऑलरेडी किए हुए, कल वर्किंग नोट में करके रखा हुआ, तो एक्सप्लेन कर दूंगी। ऐसे क्वेश्चन हमने ऑलरेडी किए हुए, और अगर नहीं करेंगे तो मैंने क्वेश्चन फॉरवर्ड करूंगा, मिल जाएगा आपको। देखो ये प्रीपेड इंश्योरेंस का कॉन्सेप्ट है। टोटल अगर देखो आप लोग तो इंश्योरेंस का अमाउंट जो 1500 रुपये दिया हुआ है ट्रायल बैलेंस के अंदर, चेक करो, ठीक है। उसके बाद उन लोगों ने क्या बोला कि जो इंश्योरेंस पेड कर रहे हैं हम लोग 15 महीने के लिए पे करें, बट एज पर अगर अकाउंटिंग ईयर, हमारा अकाउंटिंग के हिसाब से कितने मंथ होते हैं, सिर्फ 12 महीने पे करने चाहिए। 12 महीने पे करने चाहिए, बट हमने पे किया है 15 महीना, मतलब हमने एक्स्ट्रा पे किया है, प्री पेड पहले ही पे कर दिया। कितने महीने का पहले पे किया, 15 महीना पे कर दिया है, 12 महीना ही करना चाहिए, तो एक्स्ट्रा कितना हुआ सर, 3 मंथ्स। तो 3 मंथ्स क्या हो गया अपने लिए, प्रीपेड। अब तो कैसे निकालना है, अगर 1500 अगर 1500 15 महीने के लिए, तो 3 महीने के लिए कितना, सिंपल सा 15 महीने के लिए 1500, तो 3 महीने के लिए कितना, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना होता है हमें। 1500 मल्टीप्लाई 3 डिवीजन बाय 15। हमेशा एक चीज़ ध्यान रखना है, जिसके क्रॉस के सामने में ऐसा क्वेश्चन मार्क होता है जो निकालना होता है, उस चीज़ को हमेशा आपको नीचे लिखना होता है। इज दैट क्लियर? चलो, तो निकला कितना, 300 रुपीज़ प्रीपेड है। अच्छा, प्रीपेड हम लोग ऐड करते कि लेस करते हैं, सर प्रीपेड हम लोग लेस करते हैं। एंड सेकेंड इफेक्ट किधर लिखते हैं, एसेट्स में। क्यों, प्रीपेड हमने पहले ही पे कर दिया है, इन फ्यूचर पे नहीं करना पड़ेगा, इट्स अ पार्ट ऑफ एसेट। ध्यान रखना, मैंने एडजस्टमेंट सारे एक्सप्लेन किए, एक बार देख लेना चाहिए। तो चल अब आ जाएंगे प्रीपेड। देखो हमने प्रीपेड पहले तो माइनस कर देते हम लोग, इंश्योरेंस है ना सॉरी, क्या लिखेंगे, लेस प्रीपेड, अमाउंट है 300, बाहर आएगा 1200, या फिर रेफरेंस देके रखते कि वर्किंग नोट नंबर 1 जाके चेक कर लो। एड प्रीपेड का सेकेंड में क्या बताया मैंने, बैलेंस शीट के एसेट्स में इनकी एक्स्ट्रा पे किया हुआ है। आपको ऐसे याद रखना, रट्टा मत मारो, आपको याद रखना, समझना कॉन्सेप्ट कि प्रीपेड हमने पहले ही पे कर दिया कोई खर्चे का पैसा, तो अपने लिए एसेट्स बन जाता है वो। प्रीपेड इंश्योरेंस जो अमाउंट है 300। चलो इंश्योरेंस के बाद क्या, डेप्रिसिएशन। बचपन का खेल है, आप लोग को पता ही है, लैंड एंड बिल्डिंग के ऊपर डेप्रिसिएशन है। ओके, देखते, लैंड बिल्डिंग के ऊपर डेप्रिसिएशन बोला है इन लोगों ने, कितना परसेंट, 5%। तो लैंड बिल्डिंग के पास जाएंगे, करेंगे लेस डेप्रिसिएशन, आप लोग फुल फॉर्म लिखोगे यार, 5%। तो 25,000 का हम लोग निकालेंगे 5%, तो आपको मिल जाएगा 1,250। कोई ब्रैकेट टिकट में डेट वगैरह दिया नहीं, तो डायरेक्टली जो अमाउंट उसका अमाउंट के ऊपर 5% निकाल देंगे। माइनस कर दो 25,000 में से, तो को मिलता है 23,750। ओके, और डेप्रिसिएशन सेकेंड इफेक्ट किया था सर, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में। तो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में जाके लिखेंगे, क्या लिखेंगे सर, लिखेंगे टू डेप्रिसिएशन ऑन लैंड एंड बिल्डिंग। आप लोग फुल फॉर्म लिखोगे, कितना है, 2250 है ना, आई थिंक सो, चेक कर जरा एक बार, 2250 है ना, नहीं सर 1250 है, सॉरी 1250 है। चल उसके बाद क्या है, उसके बाद तो बोला है कि कैपिटल रेशियो। तो अब कैपिटल रेशियो निकालना पड़ेगा अपने। कैपिटल रेशियो कैसे मिलेगा, देखो यहाँ पे बता दो आप लोग को, कहीं पे स्पेस निकाला भाई। देखो पहले तो HSN7 बोला इन लोगों ने कैपिटल रेशियो। इनका कैपिटल का अमाउंट चेक करो, इनका कैपिटल का अमाउंट 50,000 एंड 30,000। आप लोग क्या करोगे, 50-30 लिखने के बाद जितने कॉमन जीरोस को हटा देना। देखो यहाँ पे 4 कॉमन जीरो, 4 जीरो, 4 जीरो, 4 जीरो हट गया, बचा क्या 5 एंड 3। तो रेशियो क्या बन गया 5:3, एंड 5 + 3 कितना हो गया 8 हो गया। तो इनका कैपिटल रेशियो क्या बन गया, इनका शेयरिंग रेशियो क्या बन गया 5:3। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। अब क्या करना है, हमें क्लोजिंग करना है। सबसे पहले हम लोग क्या क्लोज करेंगे, क्योंकि सारे इसमें तो कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग सबसे पहले क्या क्लोज करेंगे सर, ट्रेडिंग अकाउंट क्लोज करेंगे। चलो फटाफट करना है। ट्रेडिंग अकाउंट में है 57,200 प्लस 22,000, तो टोटल कितना हो गया अपना 79,000। मैं कैलकुलेट करा, बट आप लोग नहीं करना है कि पेपर में आपको अलाउड नहीं है और स्पीड होना चाहिए। तो मेरे साथ आप लोग भी कैलकुलेशन करो, ठीक है। 79,200, इन सारी चीज़ों को नोटबुक पे रिकॉर्ड करो, सिर्फ देख के सुन के समझेगा नहीं। चलो फिर माइनस करेंगे डेबिट के सारी चीज़ें।
35,000 माइनस 700 एंड माइनस 1,500, तो जीपी जो आना चाहिए 23,900 एंड यहाँ पे जो आपको वही लिखना है 79,200 जो बड़ा अमाउंट होता है। ओके, ग्रॉस प्रॉफिट मिल गया आपको जीपी। ठीक है, डेबिट का पार्ट क्रेडिट में ट्रांसफर हो जाएगा 23,900। यहाँ पे आपको 23,900 क्या लिखना होता है यहाँ पे सर? लिखना होता है यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट। ओपनिंग हो रहा है इसलिए ब्रॉड डाउन, वहाँ पे सीडी कैरी डाउन ट्रेडिंग के क्रेडिट में, और यहाँ पे ब्रॉड डाउन। जैसे हमने ट्रेडिंग क्लोज किया वैसे प्रॉफिट लॉस क्लोज करेंगे। 23,900 प्लस 300 ऐड करें तो मिल जाता है 24,200। एक गलती हो गई हमसे। एक गलती क्या हुई है, अगर ध्यान दोगे तो अपना क्रेडिटर पे डिस्काउंट था वो हमने एंट्री पास ही नहीं किया है, तो वो बाकी जैसे डेटर्स के ऊपर डिस्काउंट, तो जैसे क्रेडिटर्स के ऊपर डिस्काउंट था वो किया ही नहीं है, तो करना पड़ेगा अभी। देखो क्या करोगे, हमने स्पेस छोड़ा हुआ तो है यहाँ पे, क्रेडिटर्स के ऊपर डिस्काउंट है तो क्रेडिटर्स भी लेस हो जाएगा हमारा, मतलब उतना अमाउंट हमें पे नहीं करना पड़ेगा। डिस्काउंट और क्रेडिटर्स चेक करो, एक जो साथ में था ना थर्ड नंबर एडजस्टमेंट, इसलिए मिसमैच हो गया, सॉरी फॉर दैट। कितना परसेंट है? 5%। तो आप लोग क्या करोगे, 25,700 के ऊपर 5% चार्ज करो, मिलता है 1,285 रुपीज़। माइनस करो तो आपको बाहर मिल जाता है 24,415 रुपीज़। अभी देखो डिस्काउंट आपको मिल रहा है तो हमारे लिए तो क्या होता है, फ़ायदा होता है। एंड फ़ायदा कहाँ पे रिकॉर्ड होता है सर? प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में। तो 1,285 आपको यहाँ पे शो करेगा, यहाँ लिखेंगे बाय डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर। जब कभी ऐसा कुछ गलती होता है ना तो ध्यान मैंने एक बार पूरा पढ़ लेने का। ठीक है, अभी कैसा मेरे सामने जीपी एनपी एंड बैलेंस शीट का टैली अमाउंट समझ गया, पेपर में ऐसा नहीं होगा। मान लो कि आपने बैलेंस शीट टैली कर दिया बट हुआ नहीं टैली, तो ध्यान देना है एक बार सारे सबसे पहले एडजस्टमेंट चेक करो, फिर अमाउंट से क्रॉस वेरीफाई करने का। ओके चलो, अब देखो अमाउंट तो चेंज हो जाएगा, तो 24,200 है उसमें ऐड कर देंगे 1,285, तो ये आ जाएगा जो है अपना थोड़ा चेंज होकर के अमाउंट आ जाएगा 25,485, 25,485। अब इसमें से डेबिट के सारे माइनस करो, माइनस 1,600 माइनस 1,143 माइनस 2,900 माइनस 3,800 माइनस 1,200 माइनस 1,250, तो आपको मिलता है 13,592। इट्स आवर करेक्ट आंसर, 13,592। अब ध्यान देना, अब ये प्रॉफिट पे हकदार दो लोगों का, एक रीना का एक आरती का। तो वर्किंग नोट नंबर 2 देखना आपने को, वर्किंग नोट नंबर Z। ठीक है, रेशियो मिल गया 5:2। तो इसमें हुआ क्या है, जितना पैसा मिला है उसमें का 8 हिस्से में से 5 हिस्सा कौन लेगा? रीना, एंड 3 हिस्सा आरती। तब वो कुछ कैलकुलेशन इस तरह से करना है, तो मिलता है 8,495। लिख लेता, पहले मैं भूल जाऊंगा, बुलेट हो गया मैं। 8,004 फी भूल गया, देखा ना, होता है आधा या 10 कमजोरी। 8,495, 8,495। अच्छा, दूसरा कितना था आरती का हमारा? 5097, 5097। इस तरह से प्लस करने के बाद आपको ये आउटर कॉलम में आता है 13,592। डेबिट का पार्ट ट्रांसफर टू द पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट साइड, यहाँ पे जाएगा पहले तो, एंड सेकेंड का 5097, 5,097 रुपीज़। ओके, सेम चीज़ को क्लोज करोगे आप लोग, टैली करोगे तो ये आएगा 35,097 रुपीज़, एंड ये आएगा 58,495। सेम अमाउंट यहाँ पे शिफ्ट होगा आपका, पहले तो 58,495 एंड 35,097 रुपीज़। अब क्या करोगे, इसमें से 1,000 माइनस करोगे और इसमें से 2,000 माइनस करोगे, तो कितना मिल जाएगा अपने को? ये मिलेगा 34,097 रुपीज़, एंड ये मिल जाएगा 56,495। ओके, आप इन दोनों को प्लस करके लाइबिलिटी में शो करना है। 56,495 यहाँ पे जाएगा 56,495। ओके, एंड सेकेंड वन क्या है? 34,97, 34 एंड 97 दोनों प्लस करने के पहले 56,495 प्लस 34,097 एज इक्वल टू इट्स गॉट 90,592। ओके, अब चेक करना है कि हमारा आंसर टैली हो रहा है या नहीं हो रहा है। 24,415 प्लस 1,500
इट्स टैली अमाउंट फ्रॉम ऑफ लाइबिलिटी साइड जो आ रहा है वो है अपना लाइबिलिटी साइड का 1,16,507 अमाउंट आ गया। चेक करते क्या एसेट से भी उतना ही आ रहा है क्या? 36,957 प्लस 20, 31, 33,500 प्लस 22,000 प्लस 23,750 एंड 300, तो ये आ रहा है आपका 4, राइट है। चलो 1,16,507, इस तरह से आपका सम नंबर जो है थर्ड होता है कंप्लीट। अब देखना है क्वेश्चन 5, फोर्थ वाला यूट्यूब पे दिया हुआ है, वहाँ से आप एक रिफर कर लो और फिर भी नहीं समझता है तो मुझे पूछना है, वापस बता दूंगा आप लोग, कोई दिक्कत नहीं उसका। ठीक है, फिफ्थ वाले सेम चीज़ करना है, सेम स्टेप्स फॉलो करना है, कुछ नया नहीं है। पहले तो टिक कर लेना है कौन सी चीज़ कहाँ पे जाएगा। सुचेता एंड गायत्री 2 पार्टनर से रेशियो दिया हुआ है 3:2, अगर नहीं दिया होता तो हम लोग इक्वल एज्यूम करते थे। ठीक है, हाँ इसमें ना क्वेश्चन देखो थोड़ा सा अलग दिखेगा, थोड़ा सा अलग है नहीं, सब कुछ सेम है, कल दिखावट में चेंज किया इन लोगों ने। ओके, कैसा होता है आपको पता होगा, ट्रायल बेस 2 मेथड्स के होते हैं, तो ये आपका सेकेंड वाला मेथड है, वन काइंड ऑफ जनरल काइंड ऑफ। ठीक है, तो इसमें पर्टिकुलर सारी चीज़ें एक ही जगह, लेकिन अमाउंट ध्यान देना है, डेबिटल अमाउंट एंड क्रेडिटल अमाउंट, खाली फर्क जो इस तरह टी फॉर्मेट में होता है इन्होंने कन्वर्ट किया हुआ है जनरल फॉर्मेट में। ओके, स्टार्ट करें, कोई दिक्कत नहीं आना है। परचेस एंड सेल्स दो साथ में दिया, देखो अमाउंट भी दो दिया, ये वाला परचेस का, ये वाला सेल्स का है, तो आपको दो पता है कि दोनों भी ट्रेडिंग में ही आता है। ओके, वर्क मैनेजर सैलरी कंफ्यूज होता है, सैलरी जो है प्रॉफिट एंड लॉस में आती है, बट वर्क मैनेजर जैसे कि बोल सकता हूँ फॉर एग्जांपल किसी फैक्ट्री में सुपरवाइजर होता है, सुपरवाइजर किसी गुड्स को मैन्युफैक्चर नहीं करता है बट उसको कंट्रोल करता है, सुपरवाइजिंग करता है, तो उसके लिए हम लोग उसको सैलरी पे करते हैं, इट्स आवर वर्क मैनेजर सैलरी। तो कहाँ पे? फैक्ट्री में होता है, इसलिए कहाँ पे आएगा? ट्रेडिंग। कैपिटल तो पता ही है, पार्टनर्स अकाउंट में आएगा। ओपनिंग स्टॉक सर ट्रेडिंग के डेबिट में सबसे टॉप पे फर्स्ट होता है। डेटर्स एंड क्रेडिटर्स बोथ आर फ्रॉम द बैलेंस शीट, क्या तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, बैलेंस शीट, एसेट्स एंड लायबिलिटी, दोनों चीज़ें यहाँ पे दिया हुआ है। वेजेस एंड सैलरी, अब देखो कंफ्यूज होता है कि सर वेजेस तो ट्रेडिंग में आता है, सैलरी तो प्रॉफिट लॉस, मतलब क्या करना पड़ेगा हमें? क्या हाफ अमाउंट लिखना है? बिल्कुल नहीं। पहला वर्ड आपको चेक करना, इसका प्रैक्टिकल सिचुएशन अलग होता है, इसके रेशियो पे डिपेंड करता है कि आप किसी फैक्ट्री में कितना वेजेस पे करो, कितना सैलरी पे करो, उसके हिसाब से पहले क्या वर्ड तो डिसाइड होता है। बट ये जस्ट एग्जाम्पल बताया मैंने, बट यहाँ पे आपके तरह से क्या ध्यान देना हमें, पहला वर्ड क्या है? वेजेस। आपको बाकी प्रोफेसर भी यही बताएंगे और इसके पीछे कॉन्सेप्ट ही अलग है, मैं कभी आपको सिर्फ सिंगल वीडियो बना के बता दूंगा मैं आपको। ठीक है, प्रैक्टिकल लाइफ में होता है कैसे ये। फिलहाल के आपको याद रखने के लिए स्टार्टिंग वर्ड वेजेस से, तो कहाँ पर आएगा? ट्रेडिंग। अगर सैलरी होता तो प्रॉफिट एंड लॉस। बिल्स रिसीवेबल सर पता है रिसीव होने वाला है इसलिए एसेट से, पे होना रहेगा तो लाइबिलिटी। डिस्काउंट प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा, अमाउंट डेबिट में होगा तो डेबिट में आएगा, क्रेडिट में होगा तो क्रेडिट में आएगा। मोटिव पावर एंड इलेक्ट्रिसिटी दो चीज़ें होता है, इलेक्ट्रिसिटी आपका प्रॉफिट एंड लॉस में आता है, बट मोटिव पावर में बताता है जिसका वोल्टेज ज़्यादा होता है, वो जो हम लोग फैक्ट्री में यूज़ करते हैं, फैक्ट्री मतलब क्या हो गया? ट्रेडिंग। कस्टम ड्यूटी सर सिंपल सर ट्रेडिंग। इंटरेस्ट सर प्रॉफिट एंड लॉस। प्रोडक्टिव वेजेस, अनप्रोडक्टिव वेजेस। प्रोडक्टिव वेजेस मतलब मैं किसी को कुछ पगार पे कर रहा हूँ एंड वो काम भी ढंग से हो रहा है, उसका जो पेमेंट कर रहा हूँ मैं, उससे मुझे कुछ तो प्रोडक्शन हो रहा है, कुछ तो मिल रहा है फायदा। लेकिन अनप्रोडक्टिव क्या, किसी इंप्लॉय को पे कर रहा है बट उससे कुछ मुझे फायदा नहीं हो रहा, बेनिफिट नहीं हो रहा है, इट्स और पार्ट ऑफ वन काइंड ऑफ लॉस। तो कहाँ पे आता है वो? प्रॉफिट एंड लॉस। ओके, ऑडिट फीस, प्रॉफिट एंड लॉस। रेंट, प्रॉफिट एंड लॉस। कन्वीनियंस, प्रॉफिट एंड लॉस, एक तरह का ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस होता है, बताया था मैंने। गुडविल, एसेट्स। कॉपीराइट, एसेट्स। बिल्डिंग, एसेट्स। पार्टनर्स लोन है, लाइबिलिटी में आएगा, ध्यान रख, पार्टनर्स कैपिटल मत लिख देना। इन्वेस्टमेंट, एसेट्स, बैंक एसेट्स। ठीक है, पोस्टिंग खत्म हो गया है, एडजस्टमेंट टिक करके लेते हैं। क्लोजिंग स्टॉक टिक करना होता नहीं है, फ्री सैंपल भी टिक करना होता नहीं क्योंकि गुड्स वाला पार्ट है। मोटिव पावर होगा, ठीक है, समथिंग हम लोग जब करेंगे बस खाली टिक करके लेते हैं। डेप्रेशन, बिल्डिंग। उसके बाद खानदान है, 3 चीज़ें ढूंढना है, डेटर्स पर ढूंढो, डेटर्स ये रहा। फिर बैड डेट्स ढूंढो, बैड डेट्स दिया है क्या? नहीं है। आरडीडी नहीं है, तीनों भी कुछ नहीं है, 2 एक ही था, ठीक है। उसके बाद क्या है? बिल्स रिसीवेबल रिसॉर्ट, वेरी गुड, इस क्वेश्चन में काफ़ी अच्छे समझेगा डेटर्स के बारे में। तो बिल्स रिसीवेबल एंड डेटर्स, मैंने एडजस्टमेंट बताया हुआ है, बिल्स और डिसऑर्डर का एंट्री क्या होता है, कैसे होता है, उसमें देखना। तो उसमें 2 इम्पैक्ट पड़ता है, एक डेटर्स के ऊपर, एक बिल्स रिसीवेबल के ऊपर। देखो
वेर इज आर बिल्स रिसीवेबल एंड डेटर्स पर डबल इम्पैक्ट है, ठीक है फाइन। स्टार्ट करते हैं पोस्टिंग एंड ऑल। पोस्टिंग अगेन सेम चीज़ करके रखा क्योंकि आपके लिए पोस्टिंग ईजी हो जाना चाहिए अब तक, तो क्योंकि जो स्टिक करके रखा हो तो उसको पोस्टिंग करना है। मेरे पास सामने क्वेश्चन है, आपके पास भी होना चाहिए तब समझेगा। परचेस एंड सेल से देखो, परचेस का अमाउंट परचेस में आ गया, सेल्स का अमाउंट सेल्स में आ गया ट्रेडिंग के वाले पार्ट में। वर्क मैनेजर सैलरी कहाँ पे आता है सर? ट्रेडिंग में, ये देखो ठीक है। उसके बाद कैपिटल है, कैपिटल कहाँ लिखते हैं हम लोग? पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड, ओपनिंग बैलेंस इसलिए। उसके बाद ओपनिंग स्टॉक कहाँ पे आता है? ट्रेडिंग के डेबिट साइड, ये वाला। उसके बाद डेटर्स एंड क्रेडिटर्स, डेटर्स पे डबल टिक है तो पहले बैलेंस शीट के एसेट्स में आना है, डेटर्स लिख दिया, स्पेस छोड़ दिया। अच्छा, जो डेबिट में अमाउंट दिया वो डेबिट का, डेटर्स का अमाउंट है, जो क्रेडिट में है वो क्रेडिट अमाउंट है, ठीक है। क्रेडिटर्स लिख दिया, कोई टिक नहीं इसलिए अमाउंट आउटर कॉलम, ये वाला। उसके बाद वेजेस एंड सैलरी कहाँ पे आएगा? ट्रेडिंग में आएगा, और इसके ऊपर कोई एडजस्टमेंट नहीं है इसलिए अमाउंट आउटर कॉलम में आ गया। फिर बिल्स रिसीवेबल्स के ऊपर टिक है, डिसऑनर्ड है इसलिए एसेट्स में लिखना तो है लेकिन अमाउंट किधर आएगा? इनर कॉलम में आएगा। फिर उसके बाद है बिल्स पेबल, कोई टिक नहीं है, लाइबिलिटी में आता है, बिल्स पेबल लिख दिया लाइबिलिटी में। फिर है डिस्काउंट, किधर आता है? प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में, क्योंकि डेबिट में दिया तो डेबिट में ही आएगा इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में आएंगे। एंड हमने यहाँ पे ये डिस्काउंट किधर लिखा है? नहीं लिखा है, अच्छा क्रेडिट में दिया, चेक करो सॉरी अमाउंट चेक करो आप, 400 आपका क्रेडिट में दिया, वैसे हमने कहाँ लिखा? डिस्काउंट क्रेडिट साइड लिखा हुआ है, ठीक है, क्रेडिट साइड लिखा हुआ है। ये डेबिट क्रेडिट वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोग के लाइफ में, ध्यान रखना है क्योंकि आप लोग एज अ कॉमर्स रेट अकाउंट के स्टूडेंट्स हो। फाइन। मोटिव पावर एडजस्टमेंट है, टिक क्या हुआ है? मोटिव पावर ट्रेडिंग में आता है तो ट्रेडिंग में लिखना है और स्पेस छोड़ देना है इनर कॉलम में लिख करके। ओके, कस्टम ड्यूटी है, यहीं पर आता है, लिख दिया, कोई एडजस्टमेंट नहीं इसलिए आउटर कॉलम। इंटरेस्ट है, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में आता है तो इंटरेस्ट लिखा, प्रॉफिट एंड लॉस के अमाउंट किधर दिया? डेबिट है क्रेडिट चेक, अगर डेबिट में तो डेबिट में, क्रेडिट में तो क्रेडिट में आएगा। आपको जो इंटरेस्ट का अमाउंट है क्रेडिट में दिया इसलिए देखो इंटरेस्ट हमने क्रेडिट में लिखा हुआ है। उसके बाद अनप्रोडक्टिव वेजेस मैंने बताया था यहाँ पे आ जाना है, ऑडिट फीस, रेंट, अनकन्वीनियंस, चारों चीज़ें प्रॉफिट लॉस के बारे में लाइन से लिखा हुआ है, वहाँ पे क्वेश्चन भी यहाँ पर भी आ गया। गुडविल एंड कॉपीराइट एंड बिल्डिंग, ये तीनों भी एसेट्स है, बिल्डिंग के ऊपर एडजस्टमेंट है तो बिल्डिंग का अमाउंट इनर कॉलम में लिखना है एंड बाकी दोनों कॉलम बाहर में लिखना है, आउटर कॉलम में। चेक करो, देखो बिल्डिंग मतलब गुडविल, कॉपीराइट एंड बिल्डिंग अलग पार्ट। उसके बाद सुचित्रा लोन कहाँ पे आता है? लाइबिलिटी साइड में। फिर इन्वेस्टमेंट एंड बैंक आपका एसेट साइड है। पोस्टिंग सारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब एडजस्टमेंट पहला जो होता है क्लोजिंग स्टॉक के दो इफेक्ट, पहला ट्रेडिंग के क्रेडिट में, दूसरा बैलेंस शीट के एसेट में। देखो ये अपना बैलेंस शीट है, ये अपना एसेट से क्लोजिंग स्टॉक। दूसरा क्या बोला? ट्रेडिंग के क्रेडिट में, ट्रेडिंग के क्रेडिट में कितना अमाउंट है स्टॉक का? 19,700। ओके, उसके बाद एडजस्टमेंट जो है वो है गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज अ फ्री सैंपल। मैंने बताया था जब कोई गुड्स हमारे फैक्ट्री से, कंपनी से बाहर जाता है तो पहला इफेक्ट तो ट्रेडिंग के क्रेडिट में लिखो। सेकेंड इफेक्ट, आप फ्री ऑफ कॉस्ट गुड्स बांट रहे हो लोगों को एज अ सैंपल, तो हमारा खर्चा हो रहा है, लॉस हो रहा है, तो लॉस खर्चे कहाँ पे रिकॉर्ड होते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में। तो पहला इफेक्ट ट्रेडिंग के क्रेडिट में, दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में। तो ट्रेडिंग के क्रेडिट में लिखेंगे बाय गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। अमाउंट क्या चेक कर लो, एडजस्टमेंट नंबर सेकेंड है 3000। सेकेंड इफेक्ट क्या बोला मैंने? प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में, क्योंकि एक तरह का एक्सपेंसेस लॉसेस हो रहा है तो यहाँ आके लिखूंगा मैं गुड्स डिस्ट्रीब्यूट लिख देता तो बेटर रहेगा, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड। अमाउंट सेम ऑलवेज, इसमें नहीं, अमाउंट आउटर कॉलम में आएगा, अमाउंट जो है 3000। देन उसके बाद है मोटी पावर। समझो इस मीनिंग का, इसका मीनिंग क्या है? ये बोल रहा है जो आपने मोटी पावर का बिल पे किया हुआ है उसके अंदर जो है ना, गलती से हमने मीटर बॉक्स होता है ना, मीटर बॉक्स, तो मीटर बॉक्स को खरीद के फिट करने के लिए कुछ खर्चा हुआ है, वो खर्चे को हमने अपने इलेक्ट्रिसिटी मोटी बिल के अंदर जोड़ दिया। क्लियर करो, जो मीटर बिल होता है, जो मीटर बॉक्स होता है, वो अपने लिए एसेट्स होता है, तो एसेट्स का चीज़ हमने मोटी पावर के अंदर इंक्लूड कर दिया, तो उसमें से निकालेंगे बाहर हम लोग। तो पहले पार्ट करने का क्या है? मोटी पावर के पास जाना है, उसमें इंक्लूड है तो एक्सक्लूड करना है, बाहर निकालना है, मतलब क्या करना पड़ेगा? उसमें से माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, अमाउंट चेक करो क्या बोला है? मोटी पावर मीटर के लिए बोला है, ठीक है,
वो तो ना हम लोग मीटर बॉक्स जिसको बोलते हैं, वो वाला पार्ट है। अमाउंट कितना है आपका, अमाउंट जो है 500 का, तो 500 रुपीज़ पावर मीटर का था जिसको हमने गलती से इसमें इंक्लूड कर दिया। तो आप लोग 1350 में से 500 को माइनस करोगे तो मिल जाता है आपको कितना, 850 रुपीज़। अच्छा, अब इसका सेकेंड इफेक्ट, आपका जो मीटर बॉक्स से ये आपके लिए क्या होता है, एसेट्स होता है। तो एसेट्स में जाना है और एसेट्स में जा कर के लिखना है अपने को पावर मीटर अमाउंट जो है 500। ठीक है, इस चीज़ को समझो, इस क्वेश्चन के लिए, इस क्वेश्चन का ये नया एडजस्टमेंट था। उसके बाद डेप्रिशिएशन बिल्डिंग है, अरे पता ही है सर, ये तो हम लोग करते आ रहे हैं। डेप्रिशिएशन कितना परसेंट है, 5%। तो 88,000 पे 5% कैसे निकालोगे, पहले तो 10% निकालो, इजी, एक जीरो गायब कर दूँ तो 8,800, उसका हाफ कितना हो गया, 4,400। अदरवाइज जैसे आप निकालते हो वैसे निकालो, परसेंटेज का रिपीट करके सब, क्रॉस प्लस करके सब। चलो ओके, ये हो गया, माइनस कर दो अभी ये 88,000 माइनस आपका कितना परसेंट है, 5% कर लो तो मिल जाना आपको कुछ 33,600। ओके, 33, 37, 37 करेक्ट। डेप्रिसिएशन सेकेंडरी पे किधर आता है, तो सिंपल सा प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में 4,400 करके, ठीक है, इधर आ जाएगा 4,400। क्या चीज़ का है ये, टू डेप्रिसिएशन ऑन, किसके ऊपर डेप्रिसिएशन है, बिल्डिंग के ऊपर, तो यहाँ पर आना है बिल्डिंग। ओके, उसके बाद बैड डेट्स आरडीडी कॉन्सेप्ट है, बी केयरफुल, ध्यान से सुनना क्या बोल रहा हूँ बैड डेट्स इसका। इसका ना मैं आपको ना अलग से लिख के देता हूँ, यहाँ पे ध्यान देना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं डेटस का बता रहा हूँ, डेटस का। डेटस में से क्या प्लस होता है क्या लेस होता है, स्टेप बाइज बता रहा हूँ, वही स्टेप को आपको हमेशा फॉलो करना है। सबसे पहले चेक करना है कुछ अनरिकॉर्डेड सेल है क्या, कुछ अनरिकॉर्ड सेल होगा तो ऐड करना है। ओके, देन आपको ले चेक करना है डिसऑनर्ड बिल्स रिसीवेबल है क्या, तो उसको ऐड करना है। ये चेक होने के बाद जो अमाउंट आएगा उसमें से आपको न्यू बैड डेट्स माइनस करना होता है। फिर जो अमाउंट बचेगा उसके ऊपर आपको न्यू आरडीडी चार्ज करना होता है। फिर जो अमाउंट आएगा उसके ऊपर आपको डिस्काउंट ऑन डेटर चार्ज करना होता है। ये पूरा स्टेप्स होता है किसी भी डेटर्स का, इससे ऊपर नहीं पूछता है, ध्यान रखना है। क्वेश्चन में स्टेप चेक, स्टेप ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए, बी क्लियर। ठीक है, चलो, अनरिकॉर्ड सेल्स में है नहीं आपका, डिसऑनर्ड बिल बोला हुआ है, एडजस्टमेंट नंबर 61 देखो। ठीक है, तो मैंने क्या बोला, बिल रिसीवेबल डिसऑनर्ड के दो इफेक्ट होते हैं, मैंने ऐसे बताया था। बिल रिसीवेबल डिसऑनर्ड का मीनिंग क्या है, जो बिल्स का पैसा मिलने वाला था वो कैंसिल हो गया। तो जब बिल रिसीवेबल कैंसिल होता है तो हमारा डेटर्स बढ़ता है, बिल रिसीवेबल कम होता है। आई एम सेइंग डेटर्स बढ़ता है, इसलिए देखो डेटर्स में प्लस किया है, एंड बिल रिसीवेबल कम होता है इसलिए बिल्स रिसीवेबल में से माइनस करेंगे। तो एसेट्स में हम लोग एंट्री में जाएंगे, पहले जो बिल रिसीवेबल लिखा हुआ है इसमें से माइनस करेंगे लेस डिसऑनर्ड। कितना अमाउंट है चेक कर लो, डिसऑनर्ड का 4,000, तो आपको मिल जाता है 28,000 आउटर कॉलम में। मैंने क्या बोला, ऐड करना है, इनके अनरिकॉर्ड इसमें है नहीं, तो इसमें आ जाएगा आपका डिसऑनर्ड बिल्स रिसीवेबल जो है 4,000, ऐड करके नीचे ही लिखना है, क्योंकि आपको इसके ऊपर डेटस के ऊपर आई थिंक सो आरडीडी एंड बैडेट्स बोला हुआ है, डिस्काउंट तो नहीं बट रेट ये दोनों बोला हुआ है। तो आपको आ जाएगा 51,500। ठीक है, ऐड करके लिखना है। अब आपको देखो इसमें क्या हुआ, जो डिसऑनर्ड है इसके दोनों भी एक ही जगह पे इफेक्ट हो गया, मतलब एक ही साइड में एसेट्स में हुआ, एक यहाँ पर हुआ एक यहाँ पर हुआ। ठीक है, अब उसके बाद इन लोगों ने क्या बोला है, बैड डेट्स और आरटीडी, तो इसके ऊपर चार्ज करना है अभी लेस। ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं समझो वापस से रिवाइज करके देखो सुनो, और नहीं समझा फिर भी तुमने कॉल करो, SMS करो, व्हाट्सअप करो, इंस्टा करो। ओके, चलो, बैड डेट्स कितना दिया आपको 2,000, लेस करोगे पहले तब को मिल जाएगा कुछ 49,500। ओके, अब क्या करना है, लेस करना है न्यू आरडीडी, परसेंटेज आई थिंक सो दिया हुआ है, परसेंटेज जो है आपको 3% है, तो 3% किसके ऊपर निकालोगे आप लोग, 3%
500 के ऊपर निकालोगे 3%, तो आपको जो मिलता है कितने, किसके ऊपर निकालोगे, 49,500 के ऊपर आप लोग 3% निकालोगे तो आपको मिलेगा 1,485। ओके, ध्यान देना अमाउंट किसके ऊपर निकालना है वो इंपॉर्टेंट है। तो माइनस करोगे तो आपको मिलेगा 48,015 रुपीज़। ओके, अब देखो जो डिस्काउंट था उसका सेकेंड इफेक्ट तो एसेट्स में हो गया, लेकिन जो बैड डेट्स और आरडीडी कहाँ पे होता है सेकेंड इफेक्ट हमेशा सर प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में। तो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में जाएंगे तो खानदान लिख के रखा हुआ है, ऐसे बैड डेट्स था नहीं पहले से कुछ भी, एंड ओल्ड आरडी भी था नहीं, जो होता था हम लोग टाइल से लिख लिए होते हैं। तो अभी न्यू बैड डेट जो है 2000 है, एंड आरडीडी जो अभी निकाला हमने कितना निकाला वो 1,485, ये वाला 1,485। तो यहाँ लिख देंगे 1,485 प्लस करने में बाहर कितना आ जाएगा 3,485। ओके, ये अपना एडजस्टेंट सेकेंड भी हो गया, सॉरी फिफ्थ भी हो गया, सिक्स भी हो गया, सब खत्म ही हो गया। अब क्या करना है, लास्ट में क्लोज करना है। वही ट्रेडिंग का क्रेडिट पहले क्लोज करेंगे, क्रेडिट ही ज़्यादा होता है मोस्टली, अगर माइनस में आया तो लॉस रहेगा। 1,85,500 है प्लस 3,000 प्लस 19,700, तो अपना टोटल जो मिल रहा है वो है 2,08,200। यहाँ पर भी सेम 2,08,200। अब हम लोग क्रेडिट के अमाउंट में से डेबिट के सारे अमाउंट को माइनस करेंगे, ऐड करके माइनस करो, कैसे भी करो बट माइनस करना अपने को। -2,3,4,8,4,0 माइनस 1,500। जो GB है 1,15,850 आ रहा है, 1,15,850 आ रहा है। अभी तो डेबिट में आया हुआ है, ध्यान रखने चीज़ों को लिखना है आपको हमेशा, बैलेंस फिगर वगैरह तो मार्क्स कटते नहीं है, 100% मार्क्स मिलता है। डेबिट का पार्ट ट्रांसफर किधर होगा, आपका क्रेडिट साइड में ट्रांसफर होगा, यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन करके सेम 1,15,850 करके। अब सेम इसको भी क्लोज करें, कोई एंट्री आई थिंक छूटने नहीं, चेक करना एक बार। अब हम लोग प्लस करेंगे, प्लस इसमें और 1,700 ऐड हो जाएगा, तो आपको मिल जाता है जो टोटल अमाउंट है वो मिलता है 1,17,550। सेम यहाँ पर भी लिखेंगे 1,17,550। अगेन क्रेडिट के अमाउंट में से क्या करेंगे, डेबिट वाला माइनस करेंगे, तो -35,500 -356,800 -4,400 -3,485। तो जो नेट प्रॉफिट है वो मिलता है 97,365। ये जब आपको नेट प्रॉफिट मिल जाता है वो है आपको मिलता है कितना आया 97,365। लेकिन ये पैसे का हकदार 2 लोग हैं बराबर, और इनको रेशियो भी दिया हुआ इन लोगों ने, चेक करो आप लोग, रेशियो दिया है ना, कुछ तो रेशियो दिया था इसमें 3:2 दिया हुआ है। तो कैसे निकालोगे, मैं यहाँ लिख के रखता हूँ, चाहिए तो आप लोग को देखो 97,365 मल्टीप्लाई रेशियो क्या है 3:2, मतलब 3/5, 3 + 5, ठीक है। सेम इसका भी 97,365 मल्टीप्लाई 2/5 करो, ये तो मिलता है कितना, चेक करो 97,365 डिवाइड बाई 5 मल्टीप्लाई 3, तो पहले का जो मिलता है वो है 58,419 रुपीज़, और जो सेकेंड का आपको मिलता है वो 38,946। एक बार क्रॉस वेरीफाई कर लेना, ठीक है। एंड दोनों अमाउंट आपको वापस शिफ्ट हो जाए 58,419 एंड सेकेंड का 38,946। अब इसको भी क्लोज करेंगे हम लोग सेम वैसे ही, ये तो इजी है कैलकुलेशन, 40 30 78 हो जाएगा 946। ओके, एंड ये वाला पार्ट 75,000 प्लस 58,419, तो ये आया था आपका 1,33,419। सेम अमाउंट हम लोग यहाँ पे शिफ्ट करेंगे 1,33,419 एंड 78,946 माइनस करने के लिए कुछ डेबिट में है क्या, नहीं है, तो वही अमाउंट आपका क्या बन जाएगा, बैलेंस CD, मतलब बैलेंस कैरी डाउन, इतना कैपिटल अमाउंट है करके 419 एंड 78,946। ओके, 78,946 एंड ऊपर कितना था ये 1,33,419, क्रॉस वेरीफाई करो बाबा, बोलते हुए करेक्ट। अब इसको प्लस करेंगे 78
946 ये आपको बाहर आउटर मिलता है। ये जो है 2,12,365। अब चेक करना है कि टैली होता है कि नहीं। 35,000 प्लस 27,300 प्लस 6150 जो टैली अमाउंट है लाइबिलिटी साइड का आ रहा है वो है 2,80,815। एसेट्स का भी उतना ही आना चाहिए वरना हमें गलती ढूंढना पड़े फिर कहाँ रॉन्ग होगा। चलो देखते। 4815 रुपीज़ 28,000 प्लस 45,000 प्लस 73,600 plus 26,000 plus 19,700 then add 500 तो ये आपको मिलता है। कुछ तो गड़बड़ हुआ है, चेक करो कुछ छूटा है कि अपने पास और कहीं पे। एक बार और क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। 48,015 प्लस 28,000 प्लस 45,000 प्लस 33,600 प्लस 66,000 प्लस 19,700 प्लस 500। ओके 40 का डिफरेंस टैली नहीं हो रहा है एसेट का मतलब कुछ तो गड़बड़ हो गया। चेक करें सारे कैलकुलेशन पार्ट रॉन्ग हो। अगर देखो समझो अगर लाइबिलिटी साइड तो पहले एसेट साइड कैलकुलेशन पार्ट चेक कर लेते हैं। ये वाला पार्ट 48 हाँ ये बिल रिसेबल फो ये देखो ये माइनस करना है ना तो अपन ने शायद से प्लस कर दिया तो 22,000 माइनस 4,000 होगा तो 18,000 मैंने 28 लिखा हुआ है। ठीक है गलती पहचाना आप लोगों को आना चाहिए, ध्यान रखना चीज़ों को। तो ये आपको आ जाएगा 18,000 यहाँ पे। ओके और ये देखो बिल्डिंग का डेप्रिसिएशन माइनस करना है अपने को 88,000 माइनस 4,400 है वो तो 83,600 आएगा ये वाला पार्ट। कैलकुलेशन मिस्टेक से सारे सॉरी फॉर दैट है आप लोग फॉर दैट। उसके बाद क्या है अब ऐड करो अब चेक करो 4815 प्लस 18,000 प्लस 45,000 प्लस 83,600 प्लस 40 and 66,000 प्लस 19,700 एंड 500 ये अब आ रहा है टैली अमाउंट। कैलकुलेशन मिस्टेक था, ठीक है ध्यान रखना चीज़ों को। आपसे भी हो सकता है मुझसे भी हुआ है। मुझे भरोसा है अगर प्रैक्टिकल क्लास में हुआ तो आप लोग अभी आंसर दे दिए होते कि सर यहाँ रॉन्ग करके। बट ये वीडियो लेक्चर से तो थोड़ा सा मुश्किल होता है। फाइन हमें इससे मैनेज करना है। ये हो गया हमारा सम।